आभास हो रहा है जब किसी महापुरुष के संतों का आगमन, ऋषियों मुनियों का आगमन ये वंश में होता है तो आबो हवा बदल जाती है। कुछ न तो कुछ होने वाला है। हे द्वारपाल, अपने सम्राट से कहिए द्वार पे विश्वामित्र जी आए हुए हैं। बोलो द्वारपाल। द्वार पे विश्वामित्र जी आए हुए हैं। विश्वामित्र जी आए हुए हैं? गुरुदेव, मुझे आभास हो रहा था विश्वामित्र जी आए हुए हैं। सत्य वचन कहा है आपने महाराज। उन्हें सादर से लाते हैं। चलिए। ऋषिराज चक्रवर्ती महाराज आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो राजन। आइए विराजिए। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आदि धन नहीं दूजा। दीदी भार भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अधिवावा। हे ऋषिराज, कहिए राजन। राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, उसे राजयोग से संबंध नहीं रहता है, परंतु जब उनका आगमन किसी राज दरबार में होता है तो उसका बड़ा कारण होता है। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुख न लावहु बारा। हे राजर्षि, कहिए राजन। आपने धर्म की रक्षा के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। आपने धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा से तपस्या करके मांग लिया। आप राजा से ब्रह्मर्षि बने ज्ञान के लिए। आपने गुरु वशिष्ठ से लड़ा भी, लड़ाइयां भी की। आपने त्रिशंकु को जिंदा रहते देवलोक भेजना, और आपकी इतनी पराकाष्ठा, आपका इतना बड़ा प्रताप। राजर्षि जी, विश्वामित्र जी, आपने संकोच कहिए। आप जिस उद्देश्य से आए हैं, यह सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता है, अगर मेरे धन से एक एक हड्डियों की जरूरत पड़े तो आपके धर्म रक्षा के लिए निछावर है। आप निसंकोच बताइए। असुर समूह है सदा वही मोही, मैं जा चले आयहु बिरमोही। मैं जा चले आयहु बिरमोही। हे राजन, एक बार और विचार कर लीजिए। संशय, संशय। हे चक्रवर्ती दशरथ, राजा होने के नाते तुम्हें हमेशा परीक्षा ही देना पड़ेगा। जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पितरों ने जान अर्पित कर दिया, शिव दधी जी हरिश्चंद्र ने, जिस राजा सगर ने, जिस भगीरथ ने गंगा पर स्वर्ग से लाया जनता के कल्याण के लिए, जिस राजा हरिश्चंद्र को मरघट पे परीक्षा देनी पड़ी, आज फिर से वही परीक्षा की घड़ी। मैं फिर से बोल रहा हूं, हे राजर्षि, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है राजन। हे राजर्षि,
आप अपने मन की व्यथा निसंकोच कहें। मैं कहता हूं राजन, सुनिए देकर ध्यान। ऋषियों मुनियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चय देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तब खंडित है, फिर धन वाले मैं न लड़ूंगा, प्राण भी मेरा निश्चित है। हे राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें हे राजन मैं तुमसे लेने आया हूं। बोलिए ऋषिराज, ध्यान दो राजन मेरी बातों को। बोलिए, निसंकोच बोलिए। तुम अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है पुण्य सुयश तुझको, कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिवर, ये आपने क्या मांग लिया? मैं चक्रवर्ती राजा हूं, वो बच्चे हैं। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करने का काम मेरा है। कैसी विडंबना है चक्रवर्ती महाराज, बड़े यज्ञ के बाद अंधी अंधे के श्राप के कारण तुम्हारे पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और कैसा समय है जो परीक्षा ले रहा है, मैं कहां जाऊं? हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में नादान निरे। हे गुरु, लो राज पाट संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। अरे मैं आज्ञा हो तो चला चलो, इसमें भी कुछ संदेह नहीं। नहीं राजा। हे राजर्षि, निस्वार्थ सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। प्रभु विचार के प्रयत्न करो, ये सुध चारों चौथे बन के है। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। श्री राम सदा दुख सुख धाम में, कब उसका बिना गाना है। जब घर की वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। काल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ, दशरथ तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। अरे जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन का उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। हे दशरथ, यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ करुण वाहन, शंकर से यज्ञ पसंद मांगी जी तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ, तुझे भी मुझको भी, इसलिए इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे गुरुदेव, राजर्षि, राजन, मैंने अभी कोई वचन नहीं दिया। शांत हो जाइए आप। सम्राट, ये योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच ना कर। अरे बड़े विचारशील मुनि हैं,
आप इनके किसी बात का सोच न करो। सम्राट, ये तेरे युगल कुमारों को रणविद्या धर्म सिखाएंगे। और राजन, आपके बच्चों को धर्म, कर्म, शिक्षा, सब वेदों का ज्ञान देंगे। आप एकदम निश्चित हो जाइए राजन। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। आपने सभी सही समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। हम उस वंश है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश पर चले जाए, मलिक समुद्र में है, पहाड़ों पर चला जाए, हम ऐसे नहीं सूर्यवंश जो अपने वादे से मुकर जाए। हे मंत्र और सुमंत, मेरे दोनों प्रिय राजकुमार राम और लक्ष्मण को यहां लाया जाए। अति आदरी पुत्र राम, गुरुदेव को प्रणाम करो, आशीर्वाद गुरुदेव को प्रणाम करो। राजर्षि वस्तु विश्वामित्र जी को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। हे प्रभु, हे राजर्षि, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे प्रभुवर, मेरी आंखों के तारे हैं। आप निश्चिंत रहिए राजन। हे पुत्र राम, सूर्यवंश की मर्यादा के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो दे देना, लेकिन पिता का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं करना। राजर्षि की यज्ञ की रक्षा करना और इन्हें कभी भी किसी भी वक्त कोई तकलीफ न हो, असुरों से इनकी पूरी रक्षा करना, चाहे जिस तरह से हो। पुत्र राम और लक्ष्मण, आप, मैं सौंप रहा हूं राजर्षि विश्वामित्र को। आप दोनों को, हे राजर्षि, मेरे आंखों के तारों को आप लेके जा सकते हैं। हे पुत्र, पिताश्री को प्रणाम करो। हे पुत्र राम, ऋषिराज को दिए हुए वचनों का आदर करना और उन्हें पूरा करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हे पुत्र लक्ष्मण, ऋषिराज को दिए हुए वचनों का अनुसरण करना और उनके धर्म की रक्षा करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम अस्त्र शस्त्र और ज्ञान में प्रशिक्षित होकर के हमारे पास आओगे। किसी भी तरह का कष्ट गुरुदेव को ना हो, ये ध्यान रखना। प्रणाम करो गुरुदेव को पुत्र राम। विजयी हो पुत्र। चलिए चलिए पुत्र राम और लखन, मेरे साथ चलिए।